ने जो पूछा था, इसको लगता है कि बाबा सही में सच में आते हैं, तो मेरे दिमाग में वही आया था कि वो सिर्फ वीडियो चलाते हैं। ये तो मेरी लेकिन आज कुछ तो है, ये वापस ये डबल मुझे सुनने को आया और ये मुझे कुछ एहसास हो रहा है उस चीज का। अमेजिंग। यानी आते ही होंगे, अरे आते होंगे नहीं, आते हैं। आते हैं। सो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आज मुझे समझ में आए। सी हम भी सेम माइंडसेट के साथ बैठे थे कि मुझे कुछ नया सीखना है, कुछ नया आप समझाए। और आई वॉज ऑब्जर्विंग कि आप जो समझाते हो बाबा के साथ की, तो उसमें अलग क्या होता है, क्यों वो चीज़ें यूनिक होती हैं और क्यों आप चीज़ें रिपीट करके हमें समझा रहे हो। तो वो चीज़ मुझे आज क्वेश्चन था बुद्धि में कि आप जो भी बोलोगे ना, मुझे समझना है कि उसके पीछे क्या साइंस है, लॉजिक क्या है, क्यों रहे हो आप वो बातें। तो आप भगवान हो, तो आप कुछ भी बोल रहे हो तो उसके पीछे ऑफ कोर्स कुछ तो डीप होगा। तो वो क्वेश्चंस है मेरे बुद्धि में, और जवाब मेरे पास अभी नहीं है क्योंकि मुझे जवाब के लिए रिसर्च करना पड़ेगा। बट मैं चाहती हूँ कि वो क्वेश्चंस आप लोगों की बुद्धि में भी राइज होने चाहिए। उसके बिहाफ पे मुरली के बहुत सारे पॉइंट्स हमने लिखे जो आज की मुरली में ही थे। अभी जो सेशन हुआ अव्यक्त मिलन जो बाबा ने मनाया, और ना अव्यक्त मिलन को प्रायोरिटी दें। ट्राई करें कि उस दिन कोई काम ना रखो ऐसा, जिस दिन बाबा आ रहे हैं पहले से वो आपको डेट्स देते हैं कि प्लीज़ ये डेट्स मेरे लिए छोड़ दें, ताकि आप लोग शांति से सुने उसको। उस दिन का कुछ काम ना रखा करे जिनका मिस हुआ है। तो दिस इज़ अ ह्यूज थिंग कि भगवान एक दिन धरती पे आए और मुझे मिलके नहीं गए, ऐसा सेम चीज़ होती है वो। ठीक है, लास्ट टाइम क्या हुआ था कि हम थे मुंबई में जब बाबा आने वाले थे, एंड आई वाज इन द मार्केट। शाम को अव्यक्त मिलन शुरू हो गया था, लेकिन ईयरफोन्स लगा के हमने तभी भी सुना था, मुझे याद था। बट ना मेरी छोटी बहन भी ज्ञान में है, तो उनको किसी तरह से पता नहीं चला कि बाबा आ रहे हैं और आए हैं, और वो मिस हो गया। तो अगले दिन उसका मुझे कॉल आता है कि आपने मुझे बताया नहीं, और बाबा आके चले गए और मेरा तो मिस हो गया, वो तो मेरे को मिलके नहीं गए, वो तो मेरे से नाराज है। तो फिर उसने खुद ने वो चीज़ नोटिस किया कि पिछले 3-4 अव्यक्त मिलन से शी वॉज नॉट सीरियस फॉर द मिलन। शी वॉज लिसनिंग द मिलन केयरफुली बट वॉज नॉट सीरियस अबाउट दैट थिंग। एक होता ना कि आप इमोशनली फील करते हो, वेट करते हो किसी का कि कोई आने वाले हैं, आज वो दिन स्पेशल है, सुबह से शाम तक 10 बार याद करते हो। पर वो उसका ना मिस इसलिए हुआ क्योंकि एक बार तो उसको रियलाइज कराना था कि अगर मैं ना मिलूँ तो वो आपको कैसा फील होगा। सो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर वो आपको मिलके नहीं गए तो। अभी वो डेट्स निकाली हुई है, कोई ऐसे तो निकाली नहीं हुई है कि एवे बोल दिया उन्होंने वतन से भेज करके कि इन डेट्स पे स्पेशली रखें आप। वो कुछ तो आता है ना, एंड दिस इज द ओरिजिनल वे कि वो आपको आकर के वाइब्रेशनली चार्ज करते हैं। वो उनका ओरिजिनल तरीका ऐसा ही है, वो फिजिकली आते हैं, ही इज नॉट कंफर्टेबल फिजिकली। आई एम सॉरी। ठीक है, तो इस चीज को सीरियसली ले जो अव्यक्त मिलन नहीं मना रहे हो आप। इट इज लाइक अ मिसिंग, मतलब क्या कहोगे आप उसको, कि भगवान आपको मिलना ही नहीं चाह रहे थे। इट वॉज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू हिम टू मीट यू, एंड आपको इतना स्पेशल तो होना चाहिए ना कि एटलीस्ट वो आपको मिल के जाए। और जो सोचो जो मिल रहे हैं शांति से उनको सुन रहे हैं और एक एक चीज को नोटिस कर रहे हैं कि व्हाट ही इज सेइंग, कि उनके लिए आप स्पेशल नहीं रहोगे क्या फिर? जो उनका वेट कर रहा है उसके लिए, भगवान के लिए वो बच्चा स्पेशल नहीं होगा कि ये स्पेसिफिक बच्चे जो मेरा वेट करते हैं। और ऐसा भी होता है कि कई बच्चे जैसे उधर बैठे रहते हैं, है ना, और हम घरों में बैठे होते हैं तो हम सुन जरूर रहे पर अंदर नहीं कुछ ले रहे, केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए सुन रहे। बाबा उन बच्चों से मिलने आते हैं जो लिटरली उनको वेट करते हैं, जो लिटरली उनको सुनने के लिए बैठे हैं, है ना। एक चीज आप नोटिस करें, हालांकि मेरा परिवार है तो मुझे मेरे परिवार की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों पता होती है। तो इट इज लाइक कि आई ऑलवेज नोटिस कि जो बच्चे कैमरा अगर उन पे जाता है तो दे से हाय, नोटिस किया सबने, वो हैंड वेव करते हैं, नोटिस किया। आई फील लाइक कि वो उन लोगों को हैंड वेव कर रहे हैं जो घर में उनके बैठ के अव्यक्त मिलन देख रहे हैं, और बाबा उस टाइम पे जो पॉइंट बोल रहा है उस पर उनका ध्यान नहीं है। ऐसा होता है, मतलब आप बाबा को तो हैंड वेव नहीं कर रहे हो नॉर्मली, आप उनको हैंड वेव कर रहे हो जो घर पे बैठे हैं। आपकी बुद्धि किधर कनेक्टेड है कि घर पे बैठ के मुझे टीवी में देख रहे होंगे तो मैं दिखना चाहिए, ओ तुम्हारे सामने भगवान बैठा है। सो दिस इज अ ह्यूज थिंग ना, व्हाई डोंट वी टेक दिस सीरियसली।
चलो नेक्स्ट, अभी कभी भी आपको लगे ना तो उस चीज़ को सुने, इसीलिए मैंने क्लास भी डाला था अवेक मिलन वाला, कि कैसे करना होता है ताकि थोड़े से गूज बम्स आए, सबको थोड़ा समझ में आए, थोड़ा सीरियसली ले उस चीज़ को। जिनने नहीं सुनी है वो एक बार सुन लेना, क्लास में लिंक डला हुआ है ग्रुप में, ठीक है। आज बहुत चीज़ें उन्होंने कही हैं, तो मैं आपको बस रिमाइंड कराती हूँ। मेरे क्वेश्चंस हैं, जवाब नहीं है मेरे पास, बट मैं चाहती हूँ क्वेश्चंस आपकी बुद्धि में भी होने चाहिए। सो आज बाबा कह रहे थे कि आप सबने परमात्म संग का रंग लगाया, जिससे आप आप में पवित्रता का रंग लग गया, ठीक है। तो वो कह रहे कि सत्संग इज इक्वल टू परमात्म संग कहा उन्होंने, कि परमात्म संग ही सत्संग होता है। तो मेरे हिसाब से वो वाइब्रेशनल एक्सचेंज की बात कर रहे थे, कि अगर तुम मुझे याद करते हो, तुम्हारे अंदर वो वाइब्रेशंस आती हैं जो मेरे अंदर है, इक्वली मैं भी तुम्हें याद करता हूँ, तो हम कहीं ना कहीं कंबाइंड रहते हैं, जिसके वजह से हमसे वाइब्रेशंस वैसे फैलते हैं। तो दिस वाज अ एक्चुअल होली, जहाँ पे हम वाइब्रेशंस एक्सचेंज करते हैं भगवान के साथ। तो उनके लिए ये होली होती है, और वो हमेशा ये कहने की कोशिश करते हैं कि मेरे साथ रहो, मेरे आसपास रहो, मुझे याद करते रहोगे तो तुम लोग प्रोटेक्टेड रहोगे। क्योंकि संसार की जो वाइब्रेशंस है वो बहुत लो क्वालिटी के वाइब्रेशंस है, जिसके वजह से हमें दुख एक्सपीरियंस होता है। दुख इज नथिंग बट जस्ट अ काइंड ऑफ वाइब्रेशंस जो कि हमारे आसपास होते हैं, तो हम वो एक्सपीरियंस करते हैं। एंड बाबा के अगर आसपास हम रहते हैं तो हम उनके वायुमंडल में रहते हैं, उनके क्रिएटेड ओरा में रहते हैं, या उनको हम याद भी कर रहे हैं तभी भी हम उनसे अलाइंड रहते हैं, तो हम प्रोटेक्टेड रहते हैं, हमें एटलीस्ट एक सुकून रहता है हमेशा। तो वो इस चीज की बात कर रहे थे कि संग का रंग लगता है, और बाबा के साथ होली खेलने की जो बात हो रही थी, ठीक है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? जिनको ना समझ में आए प्लीज हैंड रेज कर लेना कि ये चीज मुझे नहीं समझ में आ रही है। नेक्स्ट वो कह रहे थे कि बिकमिंग अ ग्रेट संग, मतलब ऊंचा संग बनना चाहिए किसी एक आत्मा को। अच्छा ठीक है, तो एक तो मैंने मुरली एज इट इज नहीं लिखी है, मैंने अपने पॉइंट्स अपने अकॉर्डिंग लिखे हैं जैसे मुझे समझ में आ रहे थे। तो उसमें मुझे एक चीज समझ में आई कि बाबा कह रहे थे कि आपको खुद को एक अच्छा संग होना चाहिए किसी पर्टिकुलर आत्मा के लिए। तो उस चीज की वजह से मेरे पास आपके लिए काम था कि आप लोग सभी किसी एक आत्मा को प्लान बनाना सिखाएं जो आपको सिखाया गया है। आपको प्लान बनाना सिखाया है, कैसे प्लान बनाते हैं मुरली में से जैस्मीन माते सिखाया ना, वो ही वाला प्लान अपने आसपास एटलीस्ट एक आत्मा, ब्राह्मण आत्मा को सिखाना कि ना ये प्लान बनाने का तरीका है, मुरली में से प्लान ऐसे बनाते हैं और ऐसे पुरुषार्थ करते हैं। सिखाएंगे? हाँ जी। तो ये चीज हम ट्राई करें एक बार, सभी ने सिखाना है, एक आत्मा को समझाना और उसको बोलना कि आगे एक आत्मा को समझाए। तो ये बी द ग्रेट संग, आपके होने से दूसरे पे इम्पैक्ट होना चाहिए, दूसरे का आप पे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। और जो डबल विदेशी हैं, जो फॉरेनर्स हैं, ये चीज उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आपके आसपास तो ब्राह्मण्स बहुत रेयर होते हैं। तो आप पे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए दूसरे लोगों का, और वो तब होगा जब समहाउ आप बाबा से कनेक्टेड हो, उनकी बातों से कनेक्टेड हो, आप कहीं ना कहीं किसी ऐसे अभ्यास में जुड़े हुए हो जो आपको उनसे कनेक्टेड रखती है। बिकॉज द वाइब्रेशंस अराउंड यू इज वेरी डेंजरस, ठीक है, डेंजरस इज द राइट वर्ड, कि आपके आसपास का सारा वायुमंडल खराब है और आप पे उसका इम्पैक्ट इजीली होगा इफ योर बुद्धि इज नॉट कनेक्टेड समहाउ भगवान से। तो वो तब होती है जब आपके पास दिन भर का एक प्लान होता है, ठीक है। एंड देन ही वाज सेइंग कि आपने दिल से कहा मेरा बाबा, बाबा ने कहा मेरे बच्चे, और संग लग गया। सो दिस इज लाइक एन वाइब्रेशनल एक्सचेंज दोबारा, कि बाबा कहते हैं कि आप मेरे बच्चे हो। ये टू साइडेड लव स्टोरी है, यहाँ दोनों इंक्लूडेड है, दोनों इन्वॉल्व्ड है। आप अगर उनको अपना कह रहे हो तो वो भी आपको अपना कह रहे हैं, और यही चीज अलग होती है संगम पे ना। पूरे कल्प में आप उन्हें कहते हो बट उनकी चीज सुन नहीं सकते हम, लेकिन इस संगम युग पे वो आपको आके बताते हैं दैट यू बिलोंग्स टू मी, यू आर माइन। एंड फिर आप उन्हें कहते हो कि बाबा आप भी मेरे हो, है ना, आप मेरे हो। तो मेरा बाबा जो टर्म है वो हम यूज करते हैं। तो दिस इज लाइक अ बॉन्ड, अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जो कि अगेन हमें वाइब्रेशनली प्रोटेक्ट करता है। जैसे एक फादर, अगर जैसे मैं एज अ गर्ल अगर मैं अपने पापा के साथ चल रही हूँ तो मुझे चारों तरफ देखने की जरूरत नहीं होती है, मुझे अटेंशन नहीं देना, है ना। अगर मैं अकेली चल रही हूँ तो हम अटेंटिव होते हैं कि हम कैसे बैठ रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं,
लोग कैसे देख रहे हैं कैसे नहीं देख रहे हैं, है ना। हमारा दिमाग एक्टिव होता है अगर हम अकेले चलते हैं तो, बट अगर वहीं पे मैं अपने फादर के साथ चल रही हूँ तो बहुत सारा दिमाग तो रिलैक्स्ड रहता है कि वो बड़े साथ चल रहे हैं ना, तो ही मैनेज, और मैं रिलैक्स होकर चल सकती हूँ। ऐसे जब आप फादर शिव बाबा के साथ चलते हो या उनको बुद्धि में रखते हुए चलते हो तो आधी चीज़ें से आप कंफर्टेबली रिलैक्स्ड रह सकते हो कि आपको बहुत चीज़ों को तो अटेंशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। आधे से ज़्यादा कारोबार तो वो संभाल लेते हैं, आधे से ज़्यादा टेंशन जिस पे आपको अटेंशन देने की ज़रूरत ही नहीं वो अपने आप मैनेज कर लेते हैं। आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी, कुछ आपकी ऐसी टेंशन्स जो शायद आपको पता भी नहीं होती वो, ठीक है। इसीलिए उनसे हर किसी भी आप स्थान पे वहाँ रह के कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड उनके बाद उन्होंने कहा था कि रंग किन चीज़ का लगाया है, उन्होंने ज्ञान का, गुणों का और शक्तियों का। ये 3 तरह के उन्होंने रंग बताए, ज्ञान, गुण और शक्ति, ठीक है। और उनसे कहा था कि इन रंगों को लगाने से आप देवता बन गए। और फिर कलयुग में अभी तक भी आपके जड़ चित्रों की पूजा होती है और उन जड़ चित्रों से भी वाइब्रेशंस मिलती हैं लोगों को। जो हम ही है, हमारी पूजा हो रही है और हमारे जड़ चित्रों से वाइब्रेशंस मिल रही है किनको, लोगों को, जबकि हम खुद भूल चुके हैं। लेकिन देयर मस्ट बी अ साइंस बिहाइंड दैट कि कैसे वो कनेक्टेड है हमारे ब्राह्मण प्योरिटी वाले स्टेज से, क्योंकि देवता शरीर हमें मिलेगा सतयुग में, इधर आत्मा पवित्र होने वाली है, उधर हमारे पास ज्ञान नहीं होगा। लेकिन इन दोनों का कंबाइंड स्वरूप बना करके अगर मंदिर में रखा जा रहा है तो उनसे वाइब्रेशंस मिल रही है आज भी लोगों को। बाबा कहते हैं कि देवताओं की मूर्तियों से दुआएं मिलती हैं लोगों को। सो कितना ह्यूज नहीं इसके पीछे कॉन्सेप्ट होगा साइंस का, जिसको हमें सोचना तो चाहिए। एटलीस्ट कुछ तो लॉजिक है ना इसके पीछे, एवी तो वो कुछ नहीं बोल रहे। और अगर 3 चीजें बोली है तो तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञान, गुण और शक्तियां। तो अभी अगर योग में बैठोगे तो ट्राई करना 15 मिनट्स ज्ञान भरना, शक्तियां भरना और 15 मिनट गुण भरना। 45 मिनट्स का योग तो आपका डन हो जाएगा। सुबह अमृत वेला ट्राई कर लेना 4 to 4:45 तक। 15 मिनट्स ज्ञान से रिलेटेड संकल्प और ज्ञान के वाइब्रेशंस खुद में भरने हैं बाबा के सामने बैठ के। 15 मिनट्स गुणों के और 15 मिनट शक्तियों के। समझ रहे? उसके बाद वो कह रहे थे कि पवित्र आत्माएं, महान आत्माएं, धर्म आत्माएं, बहुत तरह के आत्माएं होते हैं, लेकिन ब्राह्मण्स की प्योरिटी को कोई मैच नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारे पास नॉलेज होती है आदि मध्य अंत की। यहाँ पे आत्मा पवित्र होती है, देवताओं का शरीर पवित्र होता है, दोनों कंबाइंड होके देवता बनता है, ठीक है। और संघ का रंग, दिस इज पॉसिबल जब संघ का रंग लगता है। तो ओवरऑल वो कहना चाह रहे थे कि एक फैमिली अगर यूनाइटेड है, हम आपस में एक साथ मिलकर के जब काम करते हैं, आपस में एक दूसरे का संघ का रंग मिलता है, तब जाके ये पॉसिबल है कि आत्मा इधर पवित्र होती है और शरीर आगे चल के हमें पवित्र मिलता है और हम देवता बन के पूजे जाते हैं। अगर मैं अकेले बोलूँ कि मैंने पुरुषार्थ करना है, मुझे अकेले संपूर्ण बन के अकेले घर चले जाना है, मुझे क्या लेना देना है आप लोगों से, तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो हम ना तो स्वर्ग ला सकते, ना सभी का कंबाइंड होके चलना बहुत जरूरी है। बहुत अजीब सी चीज है बट समझने लायक है और सोचने लायक है, ठीक है। वहां पे वो बार बार हमें कह रहे थे कि संघ का रंग इज लाइक कि सभी का आपस में जो कनेक्शन बनता है हम ब्राह्मणों का, तब जाके एक दूसरे पे जो रंग चढ़ता है, तब जाके चेंज होता है। तो ही वॉज प्लेइंग सच एन अमेजिंग होली, जो हम सोचते भी नहीं है, हम तो बस गुलाल लगा के छोड़ देते। एंड इसके बाद वो कह रहे थे संगम में परमात्मा कहाँ रहता है, तो बाबा ने कहा था कि आपके दिल में रहता है, ये जवाब देना चाहिए। तो इसका साइंस क्या होगा कि हम, दिल इज लाइक बुद्धि, अगर हम बुद्धि में शिव बाबा को इमर्ज रखते हैं, याद रखते हैं, तो उसके वजह से बाबा के वाइब्रेशंस हम में से रेडिएट होते हैं, ठीक है। अगर मैं बुद्धि में कोई चीज विजुअलाइज करती हूँ, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज वाली बात है ना एक, कि जहाँ मेरा अटेंशन जाता है वहाँ एनर्जी फ्लो करती है। सेम चीज अगर मैं कुछ विजुअलाइज करती हूँ तो उसके वाइब्रेशंस मुझसे कनेक्ट होके मुझसे रेडिएट होते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बुद्धि से भगवान को याद कर रही हूँ, इज लाइक कि वो मेरे दिल में रहता है,
तो दिल बुद्धि दोनों सेम चीज होती है, तो उनके वाइब्रेशंस मुझसे रेडिएट होते हैं। लॉजिकल है, समझ में आ रहा है किसी को? कुछ आ रहा है, समझ आ रहा है? तो यहाँ पे भी चीजें बहुत गहरी थी। बस हमें थोड़ा क्वेश्चन करके थोड़ा पढ़ना आना चाहिए। एंड उसके बाद बाबा कह रहे थे कि कई बच्चे बाबा की कंपनी से लाभ नहीं लेते, तो बाबा की कोई कंपनी भी है एंड उससे हम बेनिफिट नहीं उठाते। बाबा की कंपनीज लाइक कि बाबा से कंपेनियनशिप जो होती है, या फिर अगर वो मेरे फादर है या वो मेरे दोस्त है तो मेरे को उससे जो फायदा होना चाहिए वो नहीं उठाते। भगवान अगर मेरा दोस्त है तो उस पर हम अधिकार नहीं समझते, जो कि बात कीर्तना भिन्न ने समझाई थी कि हम अगर अपना अधिकार समझे तो वो चीज डन होगी। हर समय कंपनी का अनुभव करने में फर्क पड़ जाता है, तो सबका बाबा पे अधिकार अलग अलग होता है, ठीक है? सभी उसको अलग अधिकार से देखते हैं। अगर मुझे कोई चीज समझ नहीं आ रही है या मुझे कोई क्वेश्चन है तो मैं उनको अधिकार से बोल सकती हूँ। जैसे अव्यक्त मिलन शुरू हो चुका था तो आई वॉज जस्ट, मैंने उनको पूछा कि क्यों कर रहे हो, क्यों ये चीजें समझा रहे हो, तो मुझे ना समझाना पहले। तो फिर मैंने नोट्स बनाने शुरू किए मुरली के बीच में से कि वो ये चीज इसलिए कह रहे हैं, उसके पीछे का ये साइंस हो सकता है, उसके पीछे का वो साइंस हो सकता है। तो उनको अधिकार से बोला ना कि मुझे समझाना, तो तुरंत बुद्धि ने कैच करना शुरू किया कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। एंड देन कुछ, एक मिनट, दिख रहे 3 पेजेस के कुछ ऐसे नोट्स बन के रेडी हुए जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए बुद्धि में, अभी जिनको सॉल्व करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। एंड मैं सोल्व करते रहूंगी धीरे धीरे बैठ के, ऑफकोर्स। पर क्या रहेगा, मेरी बुद्धि को काम तो मिल गया कुछ अमेजिंग सा, है ना? तो बाबा ने कहा कि ना राजा बच्चा बनना है, कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, रूलिंग पावर होनी चाहिए, मास्टर सर्वशक्तिवान का, ये बाबा की विश है। उनने कहा था बाबा चाहते हैं कि ये चीजें आप में हो, आप राजा बच्चा बनो, कंट्रोलिंग पावर आप में हो, रूलिंग पावर हो, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप देख रहे हैं। तो वो हमें फ्यूचर रूप में देखते हैं कि आप में ये सारी पावर्स हैं ऑलरेडी। तो हम भी चेक करें या अपने आप को हम भी देखें कि आई एम लाइक अ किंग ऑपरेटिंग द कंप्लीट बॉडी, आई हैव द कंट्रोलिंग पावर फॉर एवरीथिंग, आई हैव द रूलिंग पावर एंड आई मास्टर ऑलमाइटी ऑल्सो। इस चीज पे बैठ के योग कर सकते हैं। योग करने के हजारों तरीके हैं। मैं जरूर क्यों सेम चीज में रिपीट क्यों करूं जो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा? तो चेंज कर करके अभ्यास करें ना, कर सकते हैं। एंड देन ही वाज सेइंग कि आत्माओं पर रहम कर उन सभी को अधिकारी बनाने वाले बनो। तो रहम करने की भी बात कर रहे थे कि आप दूसरों को भी वाइब्रेशंस दें, है ना? उनको भी चेंज करने के निमित्त बने, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ सिर्फ लेक्चर देने से नहीं, पर वाइब्रेशनली उनको पावर्स देने से या उनको थॉट्स भेजने से। देन बाबा ने प्रॉमिस किया कि 1 कदम हिम्मत का आपका और 1000 कदम मेरे। बाबा प्रॉमिस करते कि आप 1 कदम तो उठाओ, ठीक है? चाहे कैसा भी कड़ा संस्कार हो, हिम्मत नहीं हारनी है। बाबा सदा कंबाइंड है। तो संस्कार इज द मेजर प्रॉब्लम, कि संस्कार हमारे कड़े होते हैं। तो बाबा इज सेइंग कि आप अगर अधिकार से बाबा के सामने रख के ये चीज रखेंगे कि ये चीज है, मुझे चेंज करनी ही करनी है, हर हाल में करनी है, तो बाबा बस बोलने की तो बात है ना, बोलने में कितनी देर जाती है, सोचने में कितना टाइम लग रहा है कि मुझे ये चीज चेंज करनी है। लेकिन उसके लिए आपको अपनी प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए कि मेरे को प्रॉब्लम क्या है, मेरे अंदर कमियां क्या है। हम हमेशा आपको बताते हैं ना ये चीज कि अपनी कमियों को तो पहचानो पहले, तभी तो हम निकाल पाएंगे ना उनको, उन पे अटेंशन जाएगा, वो सुधरेंगे हम उस हिसाब से। तो बाबा ने मेजर प्रॉब्लम बताई कि आप लोग के वेस्ट थॉट्स चलते हैं। क्या चलते हैं? वेस्ट थॉट ज्यादा चलता है दीदी, बहुत ज्यादा ना। आई एम ऑल्सो, मतलब जो भी हम ड्रामा के रिलेटेड सोचते हैं, नहीं पार्ट के रिलेटेड। देखो, अगर पार्ट वर्ड यूज कर, पार्ट के रिलेटेड नहीं, जो भी हम ये चीज ज्ञान को साइड करके सोचते हैं ना, वो चीज व्यर्थ होती है। जब मैंने ज्ञान को एक तरफ कर दिया कि ये तो स्पिरिचुअलिटी है, हर चीज लिटरली अप्लाई थोड़ी होती है, भगवान ने बोल तो देते हैं, उन्होंने थोड़ी ना, तो ये चीजें जब हम कर देते हैं ना,
उसके अलावा जो भी है वो वेस्ट होता है। यही अगर आप अभ्यास कर रहे हो, यही आपकी बुद्धि में कुछ क्वेश्चंस है ज्ञान को लेकर के, यही आप कुछ एनालाइज कर रहे हो, यही आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, यही आपका माइंडसेट थोड़ा अलग है, यही आप सामने वाले से बात करके उनके मस्तक में देखने की कोशिश कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं ज्ञान से जुड़े हुए हो, एंड दैट इज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम। और ये बात ना उन लोग को समझ में आएगी जिन्होंने थोड़ा संसार को एक्सपीरियंस किया हुआ है ना। जैसे अगर आपको इंटरेस्ट रहेगा ना संसार में, कि नहीं लोगों की बात में भी कुछ तो बात होती है ना, अगर पड़ोसी बात कर रहे हैं तो कुछ तो बात होगी ना, उनके घर में ऐसा हो गया, उनके घर में, तो जो लोग इन सब चीज़ों से एक्सपीरियंसड होंगे कि किसी भी बात का कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप संसार में देखो तो जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, कोई भी बात का सेंस नहीं बनता है। वो कोई कुछ भी कर रहा हो, अभी चाहे बड़ी बड़ी मूवीज बना रहे हैं, चाहे इंस्टा पे फॉलोवर्स बढ़ा रहे हैं, चाहे लाइक कर रहे हैं, चाहे शेयर कर रहे हैं, एंड कुछ भी ले लो आप, है ना, चाहे धन भी कमा रहे हैं, तो भी क्या है, एट द एंड उनके अंदर सुकून नहीं है। तो ये चीज़ हमें साफ साफ समझाती है कि संसार निरस हो रखा है, या सार नहीं है उनकी बातों में, कोई बात में लॉजिक है। सॉरी। तो जैसे आपने देखा है संसार में लोग मैजिक करके दिखाते हैं, स्टंट करते हैं, फ्लिप करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो करके दिखाते रहते हैं। बच्चे हैं आजकल, मेरी एज के बच्चे हैं, इंस्टा पे रील्स बनाते हैं, फेसबुक पे स्टोरीज डालते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं, पर उन चीज़ का कोई फ़ायदा है क्या? वो चीज़ किसी के जीवन में खुशी ला सकती है, किसी आत्मा को सुकून दे सकती है, या उनका कोई भी कर्म किसी को शांति दे सकता है? आपका करोड़ों का बैलेंस आपको खुद को शांति दे सकता है क्या? तो ये चीज सारी एक्सपीरियंस करने के बाद आपको समझ आता है कि संसार में कोई सार बचा नहीं है, तब आप जाके भगवान की बातों को सीरियसली लेते हो। तो आप इस चीज पे ऑब्जर्वेशन करना कि आपके आसपास जो लोग जो भी कर रहे हैं, एट द एंड उसका फायदा क्या है। कोई कुछ जस्ट अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, वेस्ट नहीं कर रहे, दे आर जस्ट पासिंग देयर टाइम। उनको टाइम पास करना है, लेकिन हमारे पास टाइम है नहीं पास करने को। हम स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट के पास टाइम नहीं होता पास करने के लिए, है ना। सो ये चीज समझनी चाहिए। तो जो लोग ये चीज समझेंगे वो फिर ज्ञान को भी सीरियसली लेंगे। आप मुझे पूछते हो ना कि क्यों इतनी सब कुछ इतना करना है आपको, क्यों पुरुषार्थ के पॉइंट्स एंड ऑल, क्योंकि वो संसार मुझे निरस लगता है। सारी चीज ट्राई करके देखी मैंने, कोई चीज में कोई मजा आता ही नहीं है। ठीक है, सो ही सेइंग के संस्कार में जो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप बाबा को अधिकार से बोलेंगे तो वो बाबा और कंबाइंड रहेंगे उनसे, किसी तरह से उनसे अलाइंड रहेंगे, तो वो कह रहे कि सब चीजें चेंज हो सकती हैं। और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने कहे थे। दृढ़ता की चाबी के बारे में बहुत चीजें बोली। एक जो लाइन उन्होंने बोली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लगी मुझे, बाबा ने कहा था फुल बिजी रहो। उन्होंने साफ साफ बोला था बीच में, फुल बिजी रहना है। और फुल बिजी रहने के लिए फुल प्लान बना लो अपना, लौकिक में क्या करना है, घर गृहस्थ में रहते हुए क्या काम करना है, अगर जॉब कर रहे तो क्या प्लान है, वो प्लान को प्रैक्टिस करते हुए बुद्धि में क्या प्रैक्टिस करना है। उन्होंने कहा था वेस्ट खत्म करने का दिस इज द बेस्ट वे कि आप फुल बिजी रहो। और ये हम यूथ की भाषा है, हमें फुल बिजी रहना है, हम लोग फुल बिजी है। ठीक है, ये चीज उन्होंने बोली जो कि मुझे सबसे बेस्ट लगी। हाँ, उन्होंने बोल दिया कि आपने कुछ फ्री रहना ही नहीं है, जैसे फ्री रहोगे वैसे कुछ ना कुछ आप में एंटर करेगा। ठीक है, और वैसे बहुत सारी बात थी जो कि मैं कंक्लूड कर देती हूँ। अभी मधुबन को लेकर के उन्होंने बोला था कि मधुबन में जो भी एक दिन की बात होती है वो अगले दिन सारे जगह में फैल जाती है। बिकॉज अगर पोलारिस स्टार की मूवी के बारे में बात की जाए तो उसके अंदर बताया था मधुबन इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, जहाँ से वाइब्रेशंस मेरे हिसाब से चारों तरफ इजीली फैलती होंगी। अगर बाबा ने कहा वहाँ पे बच्चों के अंदर व्यर्थ फैल रहा है, सोच रहे हैं बच्चे वहाँ पे व्यर्थ, तो उसको समाप्त करो क्योंकि वो व्यर्थ चारों तरफ फैल रहा है। तो हमारा बेस्ट तरीका हो सकता है कि हम वहाँ जाके मेडिटेट करें बुद्धि द्वारा, कि मैं बाबा के रूम पे बैठी हूँ, बाबा के कमरे में, बाबा की झोपड़ी पे विजुअलाइज करके वहाँ बैठ के अगर योग करें, या हम ये भी संकल्प करें वहाँ बैठ के कि यहाँ की आत्माओं के वेस्ट खत्म हो रहे हैं, या हम खुद वहाँ पे जा करके दिन में एक बार तो चक्र लगाए बुद्धि द्वारा, तो वहाँ के वाइब्रेशंस अपने आप चेंज हो सकते हैं, जिससे अर्थ का एटमॉस्फेयर अपने आप चेंज होगा।
बिकॉज दैट इज द सेंटर पॉइंट. मधुबन का वो जो प्लेस है ऐसे ही नहीं चुना गया है ना. क्यों माउंट आबू जो पर्वत है उसी को ही चुना गया. सो देयर मस्ट बी सम डीप लॉजिक्स बिहाइंड दैट जो कि आगे चल के समझ में आएंगे. पर हम हर चीज को ये सोच के चलें कि अगर भगवान कह रहा है ना तो उसके पीछे बहुत ज्यादा बड़ा कुछ लॉजिक है. वो एवे कुछ भी नहीं कह रहे. इस पूरी मुरली को मैं एनालाइज करके पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल दूंगी. आप सभी पूरी मुरली को पढ़ना. पर वो थोड़ी लंबी होगी है ना. जरूरी नहीं है एक दिन में पढ़ना. पूरा साइंटिफिक लॉजिक दिया जाएगा आपको. हर चीज के पीछे का मेरा जो पर्सपेक्टिव है ये मेरा अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है. पर मुझे कहीं ना कहीं लॉजिकल लगता है तो मैं आप लोग को शेयर करती हूँ. आप खुद भी अपनी रिसर्च कर सकते हैं. आपके पास अपना कोई पॉइंट हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं कि आप यहाँ गलत हो. इसका ये भी हो सकता है. आई एम रेडी फॉर दैट ऑल्सो. पर हम लोग मिलके काम करेंगे तभी तो कुछ काम भी होगा. क्या समझते हो कि सिर्फ एनालाइज मैं करूँ तो होगा या सब करेंगे तो कुछ होगा. और एक क्या मेरे को हाँ चीज शेयर करनी थी ये कि आप लोग का चार्ट का क्या रहा. चार्ट किसने भरा है. कौन कौन भर रहा है चार्ट. पहले तो रेज योर हैंड्स. कोई नहीं भरा. कीर्तना बहन भर रहे. शुभ्रता भाई, गायत्री बहन, जिग्ना बहन अनम्यूट कीजिए. अनम्यूट योरसेल्फ. Yeah, I'm mentally following it, but I'm not noting it. So those who are mentally following it, kindly please maintain the chart also. Because that will be helpful for you only ना. आप अपना चार्ट भरे हुए देखेंगे आपको ही खुशी होगी किसी मैं कर रही हूँ है ना. Yes, yes. प्लीज कल से ट्राई करें. कर सकते हैं. इजी है. कुछ टफ नहीं होता. जिनको समझता है वो ट्राई करे. कीर्तना बहन भर रहे. आपको कैसा एक्सपीरियंस है. It's amazing actually. My Amrit Vela is getting powerful. Gee, I was doing homework from Murli Points. I used to read it like the previous night and I just do the homework for the next day. Complete day. Like along with my Laukik studies. I wrote both. Amazing. I'm doing the chart. दैट्स रियली ब्यूटीफुल. सी जो थोड़ा हम बिजी रहते हैं ना, जो लोग बिजी रहेंगे ना बुद्धि से, उन लोग को प्रसाद करना भी इजी होता है. तो ये ना सोचे कि हम लोग बिजी हैं तो हम प्रसाद नहीं कर सकते. अगर आप बिजी हो आप तभी प्रसाद कर सकते हो. खाली बैठा बंदा कभी प्रसाद ही नहीं कर सकता. आप चाहे किसी भी पुरुषार्थी ब्राह्मण से बात डिस्कस करें जाके कि अगर आप बिजी नहीं हो, अगर आप फिजिकली कुछ कर्म नहीं कर रहे हो, आपको लाइफ में लेके कुछ टारगेट्स नहीं है, आप कुछ अचीव नहीं करना चाहते हो, आप पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते हो. ठीक है. तो इस चीज पे पूरा अटेंशन पे करें कि मैं कुछ ना कुछ जीवन में कर रही हूँ, कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ रही हूँ. एंड साथ साथ में फिर पुरुषार्थ को लेके चलो. थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे, उस टाइम की ज्यादा वैल्यू रहेगी. हाँ जी दिशा बताएं. दीदी जैसे आपने बताया कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बिजी रहते हैं, तब तो और इजी रहता है. लेकिन दीदी अभी मतलब मेरे एग्जाम आ रहे हैं तो फिर मैं दीदी मतलब मुझे तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता है ये सब करने का. मतलब मैं दोनों चीज सिर्फ मैं मुरली सुनती हूँ और मैं कुछ भी नहीं करती. मुझे पता भी नहीं है कि आप मतलब किस चार्ट की बात कर रहे हैं. कोई बात नहीं दिशा, बताएं क्या है. आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पूरे दिन में कितनी देर पढ़ते हो? 8 to 10 आवर्स. 8 to 10 आवर्स में आपको हर घंटे पे 30 सेकेंड्स का ब्रेक मिल सकता है? जी दीदी मिल सकता है. तो उस 30 सेकेंड्स में आप बाबा को कनेक्ट कर सकते हो. जी हाँ, तो वही पुरुषार्थ होगा. वो ट्राई करना, आपकी स्टडीज इंप्रूव हो जाएंगी, आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा. इवन इसको एक टेक्निक भी कहते हैं कि मैंने तो ट्राई किया था, हर 30 मिनट्स में फोकस होके काम करूंगी. उसके बाद मेरा अलार्म सेट रहता था. उसके बाद मैंने 1 मिनट के लिए या 30 सेकेंड्स के लिए फोकस करना है भगवान पे, एंड देन आई स्टार्ट अगेन. फिर आधे घंटे के बाद मैंने फोकस करना है. तो आप इसको 1 घंटे पे ब्रेक कर दो कि 1 घंटे के बाद मुझे 30 सेकेंड्स के लिए मेडिटेट करना है. अपना टाइमर सेट कर लो कि 1 घंटे के बाद अलार्म बजेगा और उसके बाद मुझे फिर 30 सेकेंड्स का टाइमर सेट करो. सिर्फ 30 सेकेंड्स याद करो. जो लिमिटेड चीज याद होगी ना वो ज्यादा पावरफुल होगी. ठीक है. आपको पता रहेगा सिर्फ 30 सेकेंड करना है तो आप पावरफुली कनेक्ट कर पाओगे. और उनसे कंबाइंड हुआ 1 सेकेंड भी इज एनफ टू पावर यू अप.
आपको पढ़ाई में इजी रहेगा। जी दीदी। दीदी याद का मतलब वो वही होता है ना कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा मेरे सामने है, पॉइंट ऑफ लाइट, ही इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ लाइट। तो ऐसे ही इसी को ना मतलब बिना थॉट के यही बस करना ना, इसी को बोलते हैं ना। हाँ देखो, जैसे आप स्टडी टेबल पे बैठे हो तो जस्ट आपको ये देखना है कि मैं अंदर बैठी हूँ, इधर नहीं हूँ मैं, पर मैं अंदर बैठी हूँ, तो मेरे बाबा सामने मेरे आ गए, तो वो चीज़ आप देख लेना कि वो सामने है। या फिर आप ये देख सकते हो कि आप सेकंड में विजुअलाइज कर सकते हो कि मैं परम धाम में चली गई, बाबा से कंबाइंड हुआ, बाबा को टच किया एंड देन वापस आ गया। ऐसे भी कर सकते हो। सिर्फ 30 सेकेंड्स, तो 30 सेकेंड्स बहुत शॉर्ट टाइम होता है, पर बहुत क्वालिटी का मेडिटेशन इस टाइम में हो सकता है। जिन लोग से योग नहीं लगता है वो लोग ट्राई करके देखना। 21 सेकेंड्स का अलार्म भरे, 21 सेकेंड से शुरू करो। कितना देर लगती है 21 सेकेंड्स के लिए, और उस 21 सेकेंड में आपको फोकस करना है बाबा पे, सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट। मैं बाबा के सामने हूँ, बाबा मेरे सामने है। 21 सेकेंड से ईजी होता है फोकस करने के लिए, जिससे आपको एक्सपीरियंसेस हो गए, पावर बढ़ जाएगी। पावर बढ़ने की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन इजीली होगा, आपका टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा। हमें एक्सपीरियंस नहीं होते तभी हम उनसे कंबाइंड होना पसंद नहीं करते, कनेक्ट करना पसंद नहीं करते। मेडिटेशन हमें कई बार ऐसा लगता है पनिशमेंट जैसा हो रखा है, समझ तो नहीं आता है, लेकिन जिसको अनुभव होंगे वो सब छोड़ के भी वही करना पसंद करेगा। अमृत वेला उनको उठाना नहीं है, वो भाग के वेट करेंगे कब अमृत वेला होगा। सो काफी चीजें ऐसी, पर शुरू करो कुछ सेकंड से। 21 सेकंड्स का अलार्म भरो, 30 का भरो, 17 सेकंड्स का भी एक रूल होता है, वो ट्राई करके देखो, कुछ ना कुछ ट्राई करो। ओके। और दीदी एक बात और पूछनी थी, वो मैंने आपका लेटर वाला वीडियो देखा था यूट्यूब पे, तो उसमें आपने बताया था कि लेटर जो लिखते हैं वो मतलब लास्ट में ही करना चाहिए, कि बाबा को गुड नाइट बोल के सो गए। तो दीदी जब मतलब लेट ही सोती हूँ मैं, तो वही 1 के अराउंड, तो दीदी लेटर लिख के फिर मन करता है कि थोड़ी ये लौकिक पढ़ाई कर लूं, तो दीदी लेटर तो वो एंड में नहीं हो पाता। मतलब इस चीज को मैं कैसे डील करूं, और फिर मतलब मैं लेट भी जाती हूँ तो दिमाग में ये चलता रहता है, ये पढ़ लिया था, वो पढ़ लिया था, मतलब काइंड ऑफ जो सोल कॉन्शियसनेस रहती है वो नहीं मेंटेन हो पाती है। इट्स ओके, जरूरी नहीं है लेटर आपने लास्ट में लिखना है, वो मेरा तरीका है। आप चाहे कभी भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। पहले लिख लो, उसके बाद अगर आपको लौकिक पढ़ाई करनी है आप वो भी कर लो, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। लेटर लिखना सिर्फ, अच्छा एक तो आप लोग को और समझाएंगे कि राइटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। सिर्फ लेटर नहीं लिखना, अपने ड्रीम्स भी लिखने हैं। लास्ट चीज वो लिखो कि मुझे बनना क्या है, मैं बनना क्या चाहती हूँ, मैं किसके लिए काम कर रही हूँ, मैं क्यों ये काम कर रही हूँ। जब इन थॉट्स के साथ आप सोते हो तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, और वो चीज़ फिर आपके सपने पूरे करने में भी आपको हेल्प करती है। सो सिर्फ लेटर राइटिंग नहीं होता है, वो सेल्फ टॉक भी होती है एक, कि मुझे क्या करना है, मैं क्यों ये काम कर रही हूँ, खुद के दिमाग में क्लैरिटी आती है उस चीज़ से। ठीक है, तो इसके लिए भी ये समझाया जाता है। लास्ट चीज़ ये इसलिए होनी चाहिए, सोने से पहले आपको सबकॉन्शियसली वो चीज़ अंदर रहेगी, एक खुशी मेंटेन करो कि मैं ये बन जाऊंगी, मैं ये बनने वाली हूँ, या ये मैं बन चुकी हूँ, तभी मेरे को क्या फीलिंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो उसको ऐसा रहना चाहिए कि अगर मैं वो बन गई हूँ तो मेरी स्टेट क्या होगी, मेरा एक्सपीरियंस क्या होगा, मेरा स्टेट ऑफ माइंड कैसा होगा, मैं कितनी स्टेबिलिटी मेरे अंदर है। तो मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में जाके उस चीज़ को एक्सपीरियंस करूँ और वो चीज़ सोचूं कि आई द सोल इज एक्सपीरियंसिंग दैट स्टेट। मुझे जैसे सोल कॉन्शियस बनना है तो मैं सोल कॉन्शियस बन के कैसा एक्सपीरियंस करती हूँ, वो चीज़ मैं अभी फील करूँ। रात को सोने से पहले मैं वो चीज़ लिखूँ कि मैं वो बन रही हूँ। लिखने का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। बाबा ने मुझे पर्सनली ये चीज़ बोली कि पेन आपका सबसे बड़ा हथियार रहेगा हमेशा, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो पेन, अगर आपको पेन और डायरी यूज़ करनी आती है तो आप अपनी डेस्टिनी सच में बहुत बेहतर तरह से डिज़ाइन कर सकते हो। ओके, चलो ठीक है। अभी कोई क्वेश्चंस है मुरली से रिलेटेड, आज की कोई टॉपिक, आज के सेशन से रिलेटेड, या कुछ समझ नहीं आया उससे रिलेटेड तो पूछें, वरना टाइम हो। जी बताइए। मुझे पूछना था आज की मुरली में जो बाबा ने शुभकामनाएं देने की बोले हैं, तो थोड़ा सा इस पे मुझे समझा दीजिए। शुभचिंतक और शुभवृत्ति रखते। ओके, वायुमंडल बनाने की जो वो बात कर रहे थे, एग्जैक्टली। ओके ओके, आई जस्ट गेट योर पॉइंट। सो इसमें हमें देखो, हमारे थॉट्स इज लाइक कि जैसे मैं चलाती हूँ वो फैलते हैं चारों तरफ। इज लाइक परफ्यूम, जैसे आप स्प्रे करोगे तो उसकी खुशबू पूरे रूम में हो जाएगी। आप चाहे दूसरे कॉर्नर में स्प्रे कर रहे हो पर आपको इस कॉर्नर पे भी वो स्मेल आती है, क्योंकि वो चारों तरफ फैलती है
एकदम से ना। सिमिलरली जब आप कुछ थॉट्स क्रिएट करते हो, तो जैसे अगर आप बहुत अच्छे विचार सभी को लेके कंबाइंड होके क्रिएट कर रहे हो कि दिस इज़ माई ब्राह्मण फैमिली, आई एम इमर्जिंग ऑल ऑफ देम, मैं उन सबको इमर्ज कर रही हूँ वतन में, या फिर मैं नीचे भी देख रही हूँ कि ऑल ऑफ देम आर बिकमिंग सोल कॉन्शियस, वो उन सभी के बुद्धि से वेस्ट थॉट्स खत्म हो रहे हैं, तो दिस इज़ लाइक आई एम क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट अराउंड द यज्ञ। पूरे धरती पे जो भी ब्राह्मण्स है दे बिलोंग्स टू मी, दैट इज़ माई फैमिली, और मैं सबको एक संकल्प भेज रही हूँ कि हम सभी सोल कॉन्शियस बन रहे हैं, जिसके वजह से एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है और सभी उस डायरेक्शन में पुरुषार्थ करना शुरू करते हैं। ठीक है, सो ये वो कहते हैं कि सबको शुभ भावना भेजो, शुभ चिंतन चलाओ, सभी के लिए अच्छा देखो, उनके अंदर अच्छाइयाँ हैं वो नोटिस करें, कमियां हैं तो उसको दूर करने के लिए खुद काम करें। वो थॉट्स लेवल पे होता है, इसको मनसा सेवा भी कहा जाता है, वृत्ति द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन करना भी कहा जाता है। वृत्ति इज लाइक अपने नजरिए से दूसरों का नजरिया इम्पैक्ट करना। अगर मेरा नजरिया अलग है, यूनिक है, और मैं दुनिया को अपना थॉट प्रोसेस बता रही हूँ, मेरा अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर रही हूँ, अगर मेरा पर्सपेक्टिव पावरफुल है तो वो आपको इम्पैक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ज्ञान को देखने का नजरिया अलग है, तो मैं आपको अपना नजरिया बताती हूँ कि मुझे लगता है ये चीजें ऐसे 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 होती हैं। तो अगर मैंने सच में बहुत पावरफुली कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है तो वो आप लोगों पर इम्पैक्ट करेगा और आप लोग का नजरिया भी बदल देगा। जिसको बाबा कहते हैं कि तीर तब लगेगा जब खुद ने धारणा की होगी, ऐसा कुछ वो कहते हैं अपने लाइन में। ठीक है, जब तक मैंने खुद ने धारणा नहीं की दूसरे पे तीर नहीं लग सकता, अपनी भाषा में कहते हैं। ऐसे ही अगर मैं शुभ चिंतन क्रिएट कर रही हूँ सभी सोल्स के लिए, सभी को मैं पावरफुल देखती हूँ, सभी को मैं स्ट्रॉन्ग देखती हूँ, तो उसकी वजह से एक वायुमंडल जनरेट होता है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है और वो लोगों पर इम्पैक्ट करता है। समझ में आया वंदनाबेन? हाँ जी दीदी, बहुत अच्छे से समझ में आया, थैंक यू। ऑल राइट, ठीक है। तो आज विमेंस डे है, हैप्पी विमेंस डे आप सभी को। थैंक यू दीदी। दीदी आप जैसे ये बोल रहे हो ना कि हमारा बाबा के ऊपर पूरा अधिकार है और हम बाबा के लिए उतना नहीं कर पा रहे, या फिर आपकी उसमें पुरुषार्थ उतना नहीं हो पा रहा, तो क्या हमारा फिर भी अधिकार बाबा पे उतना ही रहेगा? सो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो अगर तो मेरे से पुरुषार्थ भी नहीं हो रहा है तो आई से हिम कि आप करवा नहीं रहे हो, तो हो नहीं रहा है, क्योंकि मैं उन पे वो अधिकार समझती हूँ कि आई एम योर स्टूडेंट, यू टीच मी, जैसे आप चाहोगे मैं वैसे पढ़ना भी चाहूँगी। तो वो चीज़ मैं उनको ही बता देती हूँ कि मुझसे नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, तो आपको परेशानी होगी तो मैं सेवा नहीं कर पाऊँगी, लोगों को मैं समझा नहीं पाऊँगी तो भी आप ही को परेशानी होगी। अगर मेरे को कुछ समझ में आएगा तो मैं लोगों को ज़रूर समझाऊँगी। तो वो चीज़ से फिर ये मेरा उनके प्रति अधिकार है, तब मैं उनको बोल पाती हूँ ये चीज़ के लिए कि मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही, और जब मुझे समझ नहीं आ रही तो मैं दूसरे को समझाऊँ कैसे। तो वो चीज़ के लिए एटलीस्ट वो मुझे क्लैरिटी देते हैं। तो ये मेरा एक अधिकार रखने का तरीका है उनके साथ। ठीक है, तो इसको क्या दीदी मतलब जितना हम मतलब अगर जितना हमें करना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा, तो इसके लिए भी हम बाबा को बोले कि भाई आप उनको बता तो सकते हो कि बाबा मैं जितना करना चाहती हूँ उतना मेरे से हो नहीं रहा, अगर मेरी तरफ से कोई कमी है तो आप मुझे बताएं, और अगर कमी नहीं है तो आप इस चीज़ को ठीक करें। ये बोल तो सकते हैं ना। अभी अगर हमसे सारी चीज़ हो ही रही होती तो फिर तो हम देवता बन ही जाते। तो हम उनको बोल तो सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम होगी मैं अपने फादर को जाके बोलती हूँ, आप मेरे पापा हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँ, तो यू मैनेज, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल सी बात है, मुझसे नहीं हो रही वो चीज़ तो मैं क्या करूँ। तो अगर तो मेरे से हो रहा होता तो मैंने अभी तक वतन में चले जाना था, नहीं हो रहा है तभी तो आपको तंग कर रहे हैं ना, तो अभी आप ठीक करो इसको, या आप मुझे तरीका बता दो मैं ठीक कर लूँगी। आप मुझे जो करने बोलोगे मैं प्रैक्टिस करने तैयार हूँ, पर अभी मुझसे नहीं हो रहा है, सिंपल। तो वो चीज़ की मैं फिर सोचती नहीं है उस बारे में, मेरा काम ही नहीं है सोचने का फिर। ओके तो आप ट्राई कर सकते हो, धमका सकते हो, धमकी भी काम करती है कई बार। ओके कीर्तना बहन क्या कह रहे थे आप? लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फिर सोते हैं, ठीक है? जी, आप कहते हो ना मतलब कर्म योग जब हम करते हैं बुद्धि को हम बहुत यूज नहीं करते, उस टाइम मतलब बाबा के साथ कनेक्ट करना बहुत इजी होता है।
जब हम पढ़ाई वगैरह करते हैं उस टाइम बुद्धि को यूज करनी होती है। आपने बताया कि आधा घंटे में 30 सेकेंड्स देख के बाबा को याद करना, लेकिन और बाकी समय मुझे लगता है वो मतलब पुरुषार्थ नहीं होगा ना। नहीं, इट इज नॉट लाइक इसको कि हम पुरुषार्थ कैसे नहीं देखते होगा। हैं? कैसे देखते हो? जैसे मेरा अपना पर्सनल काम है, तो मैं काम कर रही हूँ, मैं फाइलिंग कर रही हूँ या मैं कोई फाइल पढ़ रही हूँ, ऑफ कोर्स वो फाइल पढ़ना में मेरी बुद्धि कनेक्टेड नहीं है बाबा से। पर यहाँ चीज़ मैं वैसे बैलेंस करती हूँ कि वो मैं काम कर किसके ले रही हूँ, खुद के लिए तो नहीं कर रही हूँ। मतलब वो सेवा भी मेरे को बाबा के लिए ही करनी है। मुझे कोई खास पढ़ना पसंद नहीं है फाइल्स, आपके चक्कर में मुझे पढ़ना पड़ता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कीर्तनाबेन? सी, वो सेवा है मेरे लिए, तो वो मैं कर किसके लिए रही हूँ? भगवान के लिए। अगर मैं कुछ बनती हूँ तो का फायदा किसको होगा एट द एंड? आपको समझ आ रहा है? आई डोंट नो आपको समझ आ रहा है क्या नहीं। जी, आई एम हैविंग बिट ऑफ नेटवर्क ग्लिच। कैन यू रिपीट इट? सॉरी। सो आई वाज सेइंग कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, है ना, तो दैट काम इज ऑल्सो लाइक अ सेवा फॉर मी। मैं कर किसके लिए रही हूँ? आई एम नॉट डूइंग फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट डूइंग इट फॉर द फैमिली, आई एम डूइंग बिकॉज ही वॉन्ट्स मी टू डू दैट। सो हाउ डज इट मैटर्स कि मुझे उस टाइम पे वो याद आ रहे कि नहीं आ रहे? कर तो उनके लिए रहे ना। मुझे कोई खास शौक नहीं है पढ़ने का, उनके चलते पढ़ना पड़ता है। फाइल्स भी पढ़नी पड़ती है, इतनी मोटी मोटी होती है, वो क्रिमिनल केसेस पढ़ने पड़ रहे हैं। आई थिंक यू जस्ट गेट द आंसर। ओम शांति दीदी। ओम शांति। Also send the art. ओके। ओम शांति। ओम शांति।